भागवती गंगा में रोज सुबह स्नान कर रहे हैं, बाहर के पापों का प्रक्षालन कर रहे हैं आप लोग, और भागवती गंगा पान करके अंदर के अंतर मन को पवित्र कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हो गए हैं। बस इस निर्मल मन को बनाए रखना। साल में एक बार जरूर कृपा करिएगा आप लोग, अपना प्रेम इधर हम लोगों को भी बांटिएगा। हम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है, हमको ही नहीं, हमारे सभी विद्यार्थी लोग, छात्र लोग, संत लोग जो भी बोलते हैं कि हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि गुजरात के लोग यहाँ आए हैं, बल्कि हमको ऐसा लग रहा है हम लोग ही गुजरात में हैं। क्या हम लोग ही गुजरात में हैं? अगर गुजरात के लोग यहाँ आए होते तो इस तरह सेवा नहीं करते। कोई खुद दूसरे के घर में मेहमान गया हो तो दूसरे सेवा कर सकता है क्या? मेहमान क्या सेवा करेगा? वो तो सेवा तो तब होती जब अपने घर में होते हैं। आखिर ऐसे भी तो गुरुद्वार तो अपना घर होता है ना, क्योंकि गुरुदेव के सामने भी तो हाथ जोड़ते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें बोलते हैं कि नहीं? तो गुरु का द्वार अपना घर है, आपका घर है, तभी तो सेवा कर रहे हैं। इतना प्रेम से सेवा किया है, किसी को महसूस नहीं हो रहा कि आप लोग यहाँ आए हैं, बल्कि हमको ऐसा लग रहा है गुजरात में जाके बैठे हुए। तुलसीदास जी ने दो चीज बताई, आप लोगों को पता है, आप लोग सब कुछ जानते हैं। आप लोगों के सामने ज्यादा बोलना वैसा ही है जैसे सूर्य के सामने दीपक दिखाना। सूर्य को प्रकाश की क्या जरूरत है नहीं? फिर भी आप लोगों का खाया, आप लोगों को प्रेम दिया, आप लोगों ने प्रेम दिया है, तो प्रेम थोड़ा बहुत, ज्यादा तो आप लोगों के कर्ज तो नहीं चुका सकते। फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। अरे बड़े बड़े पापियों के पास भी अजामिल पापी थे, है नहीं? बड़े दुराचारी हो गए। पहले तो ब्राह्मण थे, बाद में तो पापी हो गए थे। उनके घर में भी 10-10 पुत्र थे। सुतदारा और लक्ष्मी पापी। रावण भले ब्राह्मण था लेकिन दुरात्मा था। उसके बाद तो न जाने कितनी रानियां थी। शुद्धधारा और लक्ष्मी, संपत्ति, ऐश्वर्य तो पापियों के पास भी होते हैं, लेकिन संतों का समागम और हरि कथा एक साथ हो जाए वो तो बहुत ही बड़ी कृपा है भगवान की, हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। न जाने कितने संतों ने आके भोजन किया यहाँ पर। और एक बात देखिए ना, किसी के अंदर, किसी के चेहरे में थोड़ा भी गुस्सा नहीं देखा हम लोगों ने, थकान नहीं देखी। आप लोगों को सेवा करते देख करके हमारा शरीर थक जाता है, हमको थकान महसूस होती है, लेकिन आप लोगों के अंदर इतना भी थकान नहीं देखा, आपके चेहरे में इतना भी थकान नहीं दिखाई दिया, गुस्सा नहीं दिखाई दिया। कितने शांत भाव से आप लोगों ने कैसा परिचय दिया, इसको तो हम बोल नहीं सकते, आप लोगों को बोल नहीं सकते कभी। बहुत ही अनूठा परिचय दिया है और ऐसा प्रेम दिया आप लोगों ने कि हम लोग आपके हो गए। प्रतीक्षा करते हैं अगले साल की सब लोग आइएगा समय में। आप लोग ने बहुत अच्छा समय चुन करके यहाँ आकर के सत्संग सुना करके। कुछ लोग बोलते हैं गुजराती समझ में आवे छे, गुजराती समझ में आता है आपके? आता हो न हो, लेकिन बालक जानता नहीं है गरम क्या होता है, ठंडा क्या होता है, लेकिन बालक अनजाने में भी वो जानता नहीं है। अनजाने में आग में हाथ डाल दे तो हाथ जलेगा कि नहीं? बालक का जलेगा ना, जलेगा, क्योंकि अग्नि का काम है जलाना। समझ में आए न आए, शून्य मात्र से पाप नाश करना, ऐसे भगवान भागवत जी की विशेषता है। समझ में आए चाहे न आए, सुन तो रहे अवश्य भागवत भगवान पाप नष्ट करेंगे। सबको आनंद, तभी तो आनंद मिल रहा है, तभी तो आनंद मिल रहा है। हमारे सब आश्रमवासी बोल रहे हैं। तो अब ज्यादा तो समय नहीं, हवन भी करना है, बहुत कुछ करना है नहीं। हम लोगों ने सुन लिया 7 दिन तक। हम अब ऐसा लगता है कि हम चल के भगवान के दरबार तक पहुंच सकें। हम लोगों में कहाँ इतनी खूबी, हमारे जैसे भक्त न जाने कितने हैं, है नहीं? हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग भगवान के दर तक पहुंच के रहेंगे, भगवान को प्राप्त करके रहेंगे। हाँ, इतना कह सकते हैं, भगवान आप कृपा करो तो हमसे मिल सकते हो। क्या आप कृपा करो तो हमसे मिलोगे? लेकिन हम इतना ही कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, उनकी सेवा के लिए लालायत रह सकते हैं। इसे कहते हैं ना, अजात पक्षारी व माता रखा, भागवत जी में आता, वृत्तासुर बोलता है। हम लोग भी आपके लिए प्रतीक्षा में रह सकते हैं, पलकों को बिछा करके बैठ सकते हैं, अरमान सजा सकते हैं। और जिसने इस तरह से प्रेम से बुलाया है वहाँ पर भगवान गए हैं। गौचारण के बहाने उनके घर में क्या कमी थी, वहाँ विप्र पत्नियों के पास भेज दिया ग्वाल वालों को, क्योंकि विप्र पत्नियां घर में बैठ करके रोज यही चिंतन करती हैं, एक दिन तो गोविंद आएंगे और हम अपने हाथ से भोग लगाएंगे। इसीलिए गोविंद जानबूझ करके उनके मन को